पढ़े हैं? थोड़ा सा रिकॉल किया जाएगा तभी समझ में आए। त्रिभुज चैप्टर में हम लोग जो 9th क्लास में पढ़े थे सर्वांग समता, पढ़े थे कि नहीं? सर्वांग समता पढ़े तो होंगे। और इस 10th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समरूपता। समरूपता तो क्या होता है सर्वांग समता और क्या होता है समरूपता, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या सर्वांशम। क्या सर्वांशम आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे सर्वांशम का। चलिए कोई परिभाषा बताएंगे। चलिए विश्राम। सर्वांशम आकृति किसे कहेंगे? इसका तीनों भुजा समांतर, तीनों भुजाएं समांतर हो, कोई भी आकृति का नहीं। बड़ी थोड़ा सा आप लोग परिभाषा को ध्यान से देखिएगा ना कि समरूप या सर्वांशम क्या दोनों में डिफरेंट बताएंगे हम। पहले सर्वांशम जानते हैं, फिर क्या जानेंगे? समरूप। क्या जानेंगे? समरूप। ठीक है। सर्वांशम क्या होता है ध्यान से देखिए। सर्वांशम जो होता है इसमें दो कंडीशन होता है। पहला जो भी आकृति रहेगा, आकृति समझते हैं, एक चौक का ये भी क्या है? आकृति। ऐसा वस्तु जिसका क्या आकृति तो बनावट आओ अमाप, अमाप का मतलब होता है साइज। ठीक है। आकृति और अमाप दोनों क्या होना चाहिए? समान, बराबर होना। तब हम लोग उसको क्या कहेंगे? वह आकृति सर्वांशम। आप लोग उदाहरण देखे तो होंगे, एक ही कंपनी का एक ही सच्चा वाला बना हुआ माचिस का डब्बा, उसका आकृति भी सेम है, अमाप भी सेम है, मतलब एक दूसरे के ऊपर फिक्स बैठता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वांशम आकृति कहते हैं। जबकि समरूप का यह कंडीशन नहीं है। समरूप हम लोग 10th क्लास में पढ़ना है, इसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन हम कुछ यहाँ चित्र बना रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। समरूप आकृति में क्या होता है ध्यान दीजिए। समरूप आकृति वह आकृति है जिसका केवल क्या समान हो? आकृति मतलब दिखावट ना। समरूप आकृति कैसा आकृति है? जिसका आकृति क्या हो? समान। ठीक। अमाप, अमाप मतलब उसका मान समान हो जरूरी नहीं, मतलब अमाप समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक चीज तो वह क्या होगा? समान होगा ही। ठीक। अब देखिए हम उसको कुछ फिगर बना के, कुछ फोटो बना के समझाते हैं। पहला ले रहे हैं एक वृत्त का चित्र। ठीक है। एक वृत्त, दो वृत्त, तीन वृत्त। आप इतना ही वृत्त में समझ लीजिए। इसकी त्रिज्या मान के चलिए 2 सेंटीमीटर। ठीक। इसकी त्रिज्या मान के चलिए 3 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या मान के चलिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं आकृति सबका तो बराबर है, सब एकदम सर्कल है, वृत्त। आकृति क्या है? समान, समान दिख रहा है, लेकिन इसका माप देखेंगे, इसमें माप में लंबाई चौड़ाई नहीं देखेंगे, वृत्त में तो हम लोग त्रिज्या देखेंगे। अन्य आकृति में हम लोग लंबाई चौड़ाई देख सकते हैं अमाप में। ठीक है। यहाँ तो केवल क्या देखेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या इसका कितना है? ये एक कैसी आकृति है? सर्वांशम है क्या? नहीं है, क्योंकि सर्वांशम का कंडीशन क्या है? आकृति और अमाप। आकृति
बराबर दिख रहा है, आमाप तो दोनों तीनों का अलग अलग है। तो ये कैसी आकृति है? समरूप आकृति है। एक इसी में और एक फोटो बना देते हैं, मान के चलिए एक और वृत्त बना लिए, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो फिगर 1, 2, 3 और 4 हम लोग यहाँ देखेंगे आकृति 1 और 4 आपस में क्या है? देखिए आकृति भी समान है और आमाप भी समान है, तो दोनों क्या है? सर्वांगसम है। सर्वांगसम समझ में आ गया? इसकी आकृति भी समान हो और आमाप भी समान हो, वो क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? चित्र कौन? 1 और चित्र कौन? क्या है? सर्वांगसम है। और बाकी अगर सभी को बोला जाए तो बाकी सभी क्या है? समरूप है। हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? चित्र 1, 2, 3 और 4 क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप। ठीक है, आपको सर्वांगसम और समरूप समझ में आ गया? आ गया? जल्दी से नोट कर लीजिए। इन सब के लिए पानी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? हो गया? इधर हम लोग देखे कि इन सभी वृत्त को हम लोग क्या कर सकते हैं? समरूप कर सकते हैं, क्योंकि वृत्त की सबका आकृति छोटा हो या बड़ा एक ही टाइप का दिखता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जिसकी आकृति समान हो वो क्या कहलाता है? समरूप कहलाता है। और एक चीज बना रहे हैं इधर, ध्यान दीजिएगा, दूसरा चित्र बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या है कोई बताएंगे? आयत है। बढ़िया से देखिए, इसका लंबाई चौड़ाई सब बराबर है, तो वर्ग है। क्या है? वर्ग है। मान के चलिए हम लोग जानते हैं वर्ग की सभी भुजा क्या होती है? बराबर होते हैं। 2 सेंटीमीटर का है पहला चित्र। अगला चित्र ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अगर बनाने में वर्ग आयत जैसे भी दिखे तो आपको अभी के लिए सबको वर्ग मान के ही चलना है। ठीक है, ये मान के चलिए कितना है? 3 सेंटीमीटर है। ये आपका 4 सेंटीमीटर है। ये आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका चित्र ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गई। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं, हम जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है ना। तो यहाँ चित्र 1, 2, 3, 4। अब आकृति सब आपको कैसे दिखाई दे रहा है? एक समान दिखाई दे रहा है। तो हम लोग जानते हैं आकृति समान है, लेकिन आमाप किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है। तो आमाप तो बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग कौन सा आकृति बोलेंगे? समरूप। बी और डी का देखिए आकृति भी क्या है? और आमाप भी क्या है? समान है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? चित्र कौन? बी और डी क्या है? सर्वांगसम। क्या है? सर्वांगसम। समझ में आ गया? और अगर सभी वर्ग क्या बोलेंगे? हम लोग यहाँ सब वर्ग देख रहे हैं, एक ही आकृति का है, तो बोल सकते हैं यहाँ सभी वर्ग क्या है? समरूप है, क्योंकि आकृति सभी वर्ग का लंबाई चौड़ाई बराबर होता है, तो आकृति बराबर है, तो वह क्या है? समरूप है। आपको ये भी समझ में आ गया? अगला चित्र हम 3 समकोण त्रिभुज का लिए। तीनों क्या है? समकोण है। समकोण अर्थात 90 डिग्री। यहाँ पहला चित्र में आप देखिए, दूसरा चित्र में देखिए और तीसरा चित्र में देखिए, क्या अलग दिखेगा? क्या अलग दिखेगा?
सबका आकृति तो क्या है, समान है। तो आकृति समान है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, समरूप। लेकिन इसका अमाप देखिए तो BC यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। AB यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है। तो क्या अमाप या इसकी माप क्या समान है, नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं चित्र 1 2 3 समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम होने के लिए आकृति के साथ साथ अमाप भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये तीनों समकोण त्रिभुज क्या है, समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। लिख सकते हैं चित्र 1 2 और 3 कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज क्या है, समरूप है। पर क्या सर्वांगसम है, सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं यह समकोण त्रिभुज जो हम लोग लिए हैं ये समरूप है पर सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि इसकी आमाप क्या है, अलग अलग। समझ में आ गया। नाइन्थ क्लास का था, इतना तो आप लोग कहाँ पढ़ की, 9th क्लास में पढ़े। अब हम लोग थोड़ा 10 करेंगे। ठीक है, 10 क्लास में हम लोग को सर्वांगसम पढ़ना नहीं है, पढ़ना क्या है, समरूप आकृति। अब इनको अभी हम लोग जानेंगे। हम लोग 10 क्लास में पढ़ने वाले हैं समरूप आकृति। ठीक है, तो समरूप होने का 2 कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी बहुभुज, बहुभुज समझते हैं, भुजा वाले 2 या 2 से अधिक भुजा वाले को क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। और हम जान रहे हैं हमारा त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज सब क्या है, बहुभुज है। ठीक है, तो अगर समरूप देखेंगे समरूप आकृति तो इसमें 2 कंडीशन हमारे दिया हुआ है। पहला, हम उदाहरण के लिए एक सबसे पहले बहुभुज बनाएंगे। ठीक, एक क्या बनाएंगे, बहुभुज। A B C D, ठीक, P Q R और आप कैसा आकृति दिखाई दे रहा है, ये आयत ना। तो आयत भी एक क्या है, बहुभुज है। क्या है, बहुभुज। मान के चलिए ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 14 है, या 1 है, ये 2। अब समरूप आकृति का 2 कंडीशन होता है, लेकिन क्या होता है वो नहीं बताएगा। तो अगर कोई बहुभुज समरूप तब कहलाएंगे, पहला कंडीशन है कोई बहुभुज समरूप तब है जब, ध्यान से समझिएगा, यही 2 बात पे पूरा एक प्रश्नावली खत्म है। जब उसकी संगत कोण, कैसी कोण, संगत का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं कि संगत मतलब दोस्ती, समझते हैं ना। संगत मतलब दोस्ती, उसकी संगत कोण क्या हो, बराबर हो। अब दूसरा, ये तो पहला था, तथा उसकी क्या संगत भुजाएं एक ही अनुपात, एक ही अनुपात अर्थात समानुपात, अर्थात क्या, कैसे होगा,
समानुपाती होगा तब वह आकृति क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। ठीक है। अब आप इस दोनों फोटो में देखिए क्या ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, तो ये आकृति दोनों समरूप होंगे, अर्थात अगर नहीं तो नहीं। ठीक है। और एक बात समझ लीजिए, कोई बहुभुज समरूप तब है जब उसकी संगत कोण देखिए, ये डी कोण जो है इसका संगत कोण है, दोस्ती कोण है क्यू है, संगत कोण है क्यू है। ए का दोस्त कौन है? पी है। सी का दोस्त कौन है? बी का दोस्त कौन है? समझ में आया आपको? संगत मतलब दोस्ती, जो एक साथ रहेगा, इसको उठा के यहाँ रख देंगे, इसके साथ साथ ये कोना के बराबर। ठीक। तो इसका संगत कोण देख रहे हैं सब, एक आयत है तो सबका कोण क्या होता है? यहाँ आप दो चित्र दिया। ठीक है। पहला चित्र में आपको ए बी सी डी, ये पहला चित्र है। दूसरा है पी क्यू आर एस। हम लोग को चेक करना है ये जो आकृति है यह समरूप है या नहीं। हम लोग समरूप होने का दो कंडीशन जानते हैं। पहला कंडीशन लिखा हुआ है, या ध्यान देखिए, उसकी संगत कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा, और उसकी संगत भुजा समानुपाती होगा, या अर्थात एक ही अनुपात में होगा। ठीक है। तो हम लोग इसको चेक करते हैं क्या ये समरूप है। देखते हैं। सबसे पहले कोण देखेंगे हम लोग, संगत कोण देखेंगे। कोण ए कितना है? 105। कोण पी ये भी कितना है? 105। अर्थात पहला संगत कोण बराबर हो गया ना। अगला कोण बी कितना है? इसकी संगत कोण कौन है? कोण क्यू, ये भी कितना है? अगला कोण सी 70 डिग्री, इसकी संगत कोण आर, ये भी कितना है? 70 डिग्री। कोण डी कितना है? 85 डिग्री, ये भी इसका संगत कोण है? कोण एस, ये भी कितना? तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई होता है कि इसकी संगत कोण आपस में क्या है? बराबर है। हो गया। अब अगला स्थिति देखते हैं, उसकी संगत भुजाएं क्या आपस में बराबर होती है। ठीक है। चलिए देखते हैं आपस में बराबर होती है या नहीं। तो इसकी संगत भुजा सबसे पहले देख लीजिए, ए बी बटे क्या होगा? पी क्यू। ठीक। ये बराबर होना चाहिए बी सी बटे आर क्यू लिखिए या क्यू आर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला डी सी बराबर एस आर लिखिए या आर एस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ए डी या डी ए लिखिए, बराबर क्या होगा? एस पी होगा। एस पी इसका अनुपात बराबर होगा, तभी हम क्या बोलेंगे? ये दोनों चित्र आपस में समरूप है। तो देखते हैं क्या बराबर होता है या नहीं। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.5। पी क्यू का वैल्यू 3.0। बी सी का वैल्यू बताइए 2.5। आर क्यू आर का वैल्यू देखिए 5.0। डीसी का वैल्यू देखिए 2.4 और आरएस का वैल्यू देखिए 4.8। डीए का वैल्यू बताइए 2. एसपी का वैल्यू देखिए। आपस में ये बराबर होगा या नहीं, आप ध्यान से देखिए। ठीक है। आप लोग को दिखाई दे रहा है 1.5 है, ये 3 है। ठीक है। तो ये आपस में कटेगा तो कितना आने वाला है? 1/2। ये भी 2.5 है, 1/2 दूनी 5 होता है। ये भी 24 दूनी 48 होता है कि नहीं? ये भी 1/2 21 दूनी 42 होता है कि नहीं? पॉइंट है 21 मत समझिएगा। ठीक है। लेकिन 2.1
और 4.2 इसका आधा होता है। ये 2.1 का आधा क्या है? सॉरी 4.2 का आधा 2.1। तो इसको काटेंगे तो सब में क्या क्या आया? 1/2 1/2। तब ये भी कंडीशन हम लोग का क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। इसकी संगत भुजा भी क्या है? समानुपाती है। कितना आ गया? 1/2। अर्थात क्या ए बी सी डी समरूप पी क्यू आर आपका क्या हो गया? वेरीफाई। समझ में आ गया?